जिस सिचुएशन से हनी पाजी गुजरे थे ना बाइपोलर डिसऑर्डर से, मतलब मेरी फादर साहब को हो गई थी, वो सेम बीमारी हो गई थी, तो मैं कहीं रिलेट कर पाया उनसे उस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे आर्टिस्ट जो उनके साथ काम करते थे, तो वो कहीं ना कहीं ना मजाक बनाते उनकी बीमारी है, जो कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रियलिटी शो में मेरे को 15 ईयर्स हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए 15 ईयर्स। कितने शोज करे आपने इसके अंदर? अनकाउंटेबल, जैसे इंडियन आइडल हो गया, नरोडीज हो गया, और डांस इंडिया डांस हो गया। Like which one is the realest one? केसी KBC? बहुत ट्रांसपेरेंसी है उसमें। Like how was your experience working in KBC, working with Amitabh sir? क्रेजी भाई, क्या और है उनका, मतलब मैं दीवाना हो गया। पॉजिटिविटी के मामले में बता रहा हूँ, वो मैंने अभी तक नोटिस नहीं करा, अभी उनके अलावा किसी और में नोटिस नहीं करा मैंने। एंड मोहम्मद फैज का मैंने देखा कि लाइक उसका स्टारडम इतना विजिबल नहीं है, बट यार उसका लाइक 5-6 मिलियन शेयर्स हैं उस पोस्ट फॉर्मली। फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट जिसके मतलब 500,000 फैन पेजेस है अक्रॉस द ग्लोब। फैन पेजेस 5 लाख फैन पेजेस है उस बच्चे के। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिग बॉस? ठीक है, अच्छा शो है। आपने काम करा बिग बॉस? नहीं, मेरे को ऑफर हुआ है, 4-5 बार ऑफर हुआ है काम करने के लिए, बट मैं नहीं गया। एंड लाइक रियलिटी शोज में कितनी रियलिटी होती है भाई 100% रियलिटी होती है। एंड जो बट ये वाला पार्ट होता है कि रियलिटी शो स्क्रिप्टेड है, हमें चांस नहीं मिला, हमें इसलिए नहीं मिला। नहीं लगता नहीं है, वो हुआ है 1-2 बार, मैंने भी नोटिस करा वो चीज़, क्योंकि हमारा जो सो कैसे हो आनंद भाई? भाई बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन चौधरी अनकट। राइट, आई जस्ट वांट कि भाई आप जो भी बताएंगे इट्स गोइंग टू बी रॉ एंड रियल। एंड बाय द वे आनंद भाई इज अ रियली हम्बल एंड ग्रेट गाय, पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। भाई ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं भाई, लाइक यू नो इंसानों से ज़्यादा भाई ने जानवरों के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी है भाई ने। ठीक है, एंड आई बिलीव कि जो हनी सिंह की कमबैक हुआ है, हनी सिंह का कमबैक हुआ है, हनी भाई का कमबैक हुआ है, ग्लोरी की सक्सेस है, इट्स ऑल गोज टू हिम। क्योंकि भाई ने कम से कम कितनी फुट ड्राइव्स करी होंगी भाई आप लोगों के लिए? जी, हमने 18 जितने गाने थे गलोरी में। दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग। थैंक यू सो मच भाई। So, अन भाई- कामनेस था भाई हमारे। बस उनकी कृपा से तो सब। बिल्कुल। और इसमें अब तक है, मेरे को कोई लालच नहीं था हनी बाजी से 1% का भी, क्योंकि जिस सिचुएशन से हनी बाजी गुजरे थे ना बाइपोलर डिसऑर्डर से, वो मेरी फादर साहब को हो गई थी, वो सेम बीमारी हो गई थी, तो मैं कहीं रिलेट कर पाया उनसे उस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे आर्टिस्ट जो उनके साथ काम करते थे पहले, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह सुने, उनके पॉडकास्ट सुने, तो वो कहीं ना कहीं ना मजाक बनाते उनकी बीमारी का, जो कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कोई वैसा वाला डाई हार्ड वाला फ़ैन नहीं था ये हनी सिंह का, बट मैं उस चीज़ से रिलेट कर पाया, क्योंकि मेरी फैमिली के साथ वो सब हो रखा था, जो जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे थे ना, मेरे फादर साहब उस सिचुएशन से गुजरे हैं, तो मैं वैसे कनेक्ट हुआ हनी पाजी से। फिर जब महादेव की मैंने एक रील देखी उनके हनी सिंह पाजी की, कि वो महादेव के मंदिर में रहे और उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि बाबा आप ही हो, जो भी हो, अब आपके हवाले वतन साथियों वाला सीन था। तो आधे में क्राप को महादेव ने भाई आदेश, सीरियसली वहाँ से मैं कनेक्ट हुआ उनके साथ में अच्छे तरीके से। तो मेरा बस वही मोटिव था कि यार बंदा डिजर्व करता है वापस आना, तो इनके लिए करते हैं यार। एक बहुत ही सच्चाई ढूंढ दिया हमें यार। बिल्कुल हैपनिंग्स आर लाइक ग्रो करते हुए काम बहुत नाचे हैं यार हम लोग उनकी, बहुत अच्छा टाइम एंजॉय किया। वो जो मेमोरीज बनी है उनके गानों के थ्रू, वो वापस से रिवाइव हुई जब इस ग्लोरी की प्रमोशन नहीं बोलूँ ना यार, मैं तो चल अवेयरनेस कर रहा था। आपने तो बिल्कुल ही डंडा ही तोड़ दिया था कि भाई सुनो, जाके सुनो ग्लोरी। एंड यू नो भाई ने जितने भी चीजें अनाउंस करी थी कि लाइक आनंद भाई ने बोला कि भाई इसके इतने व्यूज क्रिश्चियन क्रॉस हुई वो सारी चीजें भाई। आप मेरी रील्स चेक करोगे ना, जो मैंने उसमें बोला था वो मैं नहीं बोल रहा था, वो पता नहीं कौन सी डिवाइन एलर्जी थी उस टाइम पे, ग्लोरी के टाइम पे, जो मेरे से वो सब बुलवा रही थी, और वो सब रियल हुआ है। मैंने 3 प्रेडिक्शन करी थी, अब मैं देखता हूँ ना रील, मेरे को बड़ी हंसी आती है कि यार, और शॉक अमेज क्यों होता हूँ मैं कि जिस गाने को मैंने बोला हाँ कि ये चाहेगा वो गया। एंड इस एल्बम में आपके बहुत ही क्लोज भाई भी थे। हाँ, गया पैराडॉक्स भाई। वो कैसे रिलेशन है पैराडॉक्स के साथ? पैरा के साथ तो वो प्यार वाला रिलेशन है। कभी हम लोगों ने ना कभी एक दूसरे का फायदा उठाने का नहीं सोचा। अगर मेरी जगह के पे कोई और होता तो उसका एक्सप्लॉइटेशन करता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी उनके साथ जुड़ रहा है तो उनके साथ मॉनिटरिंग के लिए
एक्सट्रैक्ट करे इससे। And that's how he always started getting मनी मॉनेटरी एक्सट्रैक्ट करे। And recently, I just don't want to take any name, but recent management के थ्रू ऐसी चीजें हुई भी थी। हाँ, जैसे कि मुझे बताया गया पैरा के थ्रू, क्योंकि वो बहुत इमोशनली कनेक्ट था उनके साथ भी। पैरा बहुत वैसे आप इमोशनल। कब से जानते हैं प्यारा को वैसे? पर पैरा को मैं ज़्यादा टाइम से नहीं जानता, मतलब जब था हमारा पुराना क्रू था, स्टूडियो हुआ करता था हालांकि वारका में, तो तब आया होगा एक दो बार, तब शायद मिला होगा मैं उससे। बट मैं, मेरा छोटा भाई है वर्चुअल, उसके थ्रू मैं मिला था। पूरी मैं एक रियलिटी शो के ऑडिशन से रहा था, तो तभी आई थिंक मैं मिला था उससे, उसके घर, उसके स्टूडियो पे मिला था। इश और पैरा दोनों साथ में थे उस टाइम पे। वो हसल में नहीं गया उस टाइम पे, तब हम मिले थे, हमने अच्छा वाइब किया उस दिन। तो पैरा बोला था भाई मेरे छोटा भाई भी गाना गाता है, तो उसका कुत्ते को मैंने बोला था भाई वीडियो भेज दो, मैं कास्ट टीम में भेज दूँ, अगर वहाँ से अप्रूव होता है तो वो डायरेक्ट कॉल कर लेगी। तो ऐसे कुछ बातें हुई हमारी आपस में, फिर वो एक बॉन्ड बना। फिर पैरा सेलेक्ट हुआ हसल के लिए, तो फिर मैंने कॉल किया उसको कि ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू मुंबई। अगर तेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, अगर तेरे साथ तेरे को कुछ भी लगे ना कि भाई मेरे साथ यहाँ पे गलत हो रहा है, तो डू कॉल भी, मैं हूँ अवेलेबल तेरे लिए। और उस टाइम पे साइमल्टेनियसली मैं केबीसी कर रहा था, तो मिला उसका बर्थडे के लिए मैं गिरा था। Like हसल का बैक एंड आपके भी काफी सारी चीजें उसमें हेल्प आउट करती हैं स्टार्टिंग, like in initial days of इनिशियली जब like being a part of this reality shows, reality world, like कितना साल हुआ आपको इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में? रियलिटी शोज में मेरे को 15 इयर्स हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए 15 इयर्स, लाइक 16th ईयर्स चल रहा है मेरा। कितने शोज करे आपने इसके अंदर? आई अनकाउंटेबल, मतलब सीजन्स बढ़ते गए। शोज तो वैसे मैं नहीं बता पाऊंगा कि मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे इंडियन आइडल हो गया, अपना रोडीज हो गया, और डांस इंडिया डांस हो गया, और अपना वॉइस आया था बीच में, एक फॉर्मेट आया था, इंटरनेशनल फॉर्मेट आया था, वो भी क्या था मैंने, और यार ध्यान नहीं आ रहे मैंने कौन सा। डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल एंड वॉइस, सुपरस्टार सिंगर, केबीसी, लाइक इतने बड़े शोज, यू नो, दीज आर द लाइक हमारा चाइल्डहुड रहा है शोज को देख के, यू नो। एंड मेरा भी वही शो देख के है ना, देखो केबीसी मैं देखता है बचपन से, ड्रीम होता था कि यार मैं भी जाके वहाँ पे हॉट सीट पे बैठूँ, एक बार भी परफॉर्म करूँ वहाँ पे, अच्छे से कॉन्टेस्ट खेलूँ और जीतूँ अमाउंट। पर ठीक है, हमारी किस्मत में कुछ और लिखा भाई, शायद शो में एज ए कंटेस्टेंट जाना नहीं लिखा था, एज ए मैनेजर जाना लिखा था। या एंड लाइक रियलिटी शोज में कितनी रियलिटी होती है भाई 100% रियलिटी होती है। 100% in the sense कि like from selecting contestant, auditions to finals, everything is real over there. And जो ये वाला पार्ट उठता है, ये वाली एक सेकंड विंग ये बोलता है कि रियलिटी शो स्क्रिप्टेड है, हमें चांस नहीं मिला, हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे उनके लोग थे। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, वो काफी सारे मैंने खुद कंटेस्टेंट के मुंह से सुना है कि भाई मैं हो जाता, मेरे अंदर टैलेंट था, बट वहाँ पे उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं करा, उन्होंने उनको सेलेक्ट कर लिया। सो वो कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, फिर ऐसे रियल में है या उनको लगता है सिर्फ? नहीं लगता नहीं है, वो हुआ है एक दो बार, मैंने भी नोटिस करा वो चीज़। क्योंकि हमारा जो पीओवी होता है शो बनाने का, हम लोग पहले अच्छा टैलेंट ढूंढते हैं। अगर हम 19-20 लेके नहीं बनाते शो, हमें 20 ही चाहिए कंटेस्टेंट, समझ रहे हो। अगर आप में इतना टैलेंट है ना, अगर आपसे अच्छा इतना सा भी अच्छा कोई आ रहे तो हम आप उसको देंगे प्रेफरेंस। वो ओके कि हम अच्छा टैलेंट लेकर आए, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी टैलेंट होके एक अच्छा टैलेंट आए, चाहे वो कहीं से भी आ रहा है। वो एक झुग्गी से भी आ सकता है वो अच्छा टैलेंट, वो एक करोड़पति के घर से भी आ सकता है। तो हमारे जो प्रायोरिटी होती है शोज में वो होती है फर्स्ट ऑफ ऑल कि अच्छा टैलेंट लेकर आए। पर जुग्गी के घर वाला टीआरपी ज्यादा अच्छी देगा। यार देखो सबकी लाइफ में है ना स्ट्रगल है, सबके लाइफ में बैड मोमेंट्स होते हैं, गुड मोमेंट्स होते हैं। तो किसी का स्ट्रगल वो है कि आज मैं मर्सिडीज में ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मैं बस से जा रहा हूँ। हाँ। तो किसी का स्ट्रगल वो है। मेरा स्ट्रगल या किसी और का स्ट्रगल है कि भाई मेरे को आज घर में 2 रोटी कमा के ही लानी है, चाहे वो मैं कैसे भी लाऊं, मैं बोरी उठा के लाऊं या कहीं पे गातर लेकर आऊं। तो सबके लाइफ में एक स्ट्रगल होता है। आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा डेडिकेशन को किस वाले पार्ट में है, लाइक जो झुग्गी में रह रहा है आदमी या फिर मर्सिडीज माना हो? यार देखो बड़े घर का जो बच्चा होता है वो भी सीरियस होते हैं अपनी टैलेंट को लेते, नो डाउट वो भी सीरियस होते हैं। वो सीरियसनेस कैसे दिखाते हैं, वो एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन करते हैं, अच्छा एक टीचर के पास जाते हैं सीखने के लिए। बढ़ना आगे उनको भी होता है, वो भी सीखते ही हैं, बिना सीखे तो कोई नहीं जा सकता। अब वो बच्चा रिसोर्सेज ढूंढता है, ढूंढ दोनों ही रहे हैं,
एक रिच ब्रैट भी ढूंढ रहा है रिसोर्स कि मैं किस अच्छे टीचर बुक के साथ जाके सीखूं, और एक गरीब घर का बच्चा भी रिसोर्स ढूंढता है, लाइक वो यूट्यूब पे जाता है, रिसर्च करता है कि कौन सा सुर कैसे लगेगा, सुर के बारे में नॉलेज लेता है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको वो सीखता है। लेकिन this सबका लर्निंग फेज है, Yeah. कोई कैसे सीखता है, कोई कैसे सीखता है, बट क्या होता है डेडिकेशन। वो जो रिच ब्रैट है वो 2 घंटे देगा टीचर के पास सीखने के लिए, या टीचर उसको इतना ही टाइम दे पाएगा, बट जो गरीब बच्चा है उसका चलता है 24 घंटे। समझ रहे हो, उसके दिमाग में वो चीज चलती रहती है कि यूट्यूब पे ये टाइमिंग है, तो उसको करता ही रहेगा, करेगा वो भी रियाज करेगा, बट ये भी ज्यादा करेगा। इसमें भूख ज्यादा होगी। इसमें भूख ज्यादा है क्योंकि उसको तो मिल गया, उसको बस सीखना है, इसको सीखना भी है, और अपने इसके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, इस बच्चे पे रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये सीखेगा भी उस तरीके से कि मैं एक ही बार मेरे को चांस मिलेगा और मैं आगे बढ़ूंगा। एंड जैसे ये स्टोरीज हो गई, लाइक बहुत ही अच्छी स्टोरीज आप लेके आते हैं ढूंढ के, लाइक यू आर द गाइज बिहाइंड इट, लाइक जो आप टैलेंट लेके आते हो जो मैंने ऐसे बताया तो कि सबकी लाइफ में वही, अगर कोई मेरे से मेरी पर्सनल स्टोरी पूछेगा तो भाई मेरे पास इतने मोमेंट्स है बताने के लिए, अपने जब आगे बंदा रो जाए। वही हाईलाइट में रोने से ज्यादा लाइक यार, यू नो इट्स बीन लाइक कि मैं बहुत ज्यादा फैसिनेट रहा हूँ टीवी से, और लाइक ये जो शोज, ऑलराइट, क्योंकि अब की जो जेन ज़ी जनरेशन है उनको टीवी की वैल्यू नहीं पता, उनके घरों में टीवी बंद है। बिल्कुल आज की डेट में मेरे घर पे भी टीवी नहीं चल रहा, बट जब मैं स्कूल में था, स्कूल से आते ही जिस दिन छुट्टी है, आते ही बैठते ही सबसे पहले मैं लंच खाता खाता वो स्कूल वाला लंच खाता खाता टीवी देखूंगा, मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख कार्टून देखूंगा। मेरे लिए वही मेरी दुनिया है, मेरे लिए वही स्क्रोलिंग है, वही चैटिंग है, एवरी सिंगल थिंग इज दिस। एट दैट मोमेंट मुझे नहीं पता था रिस्क क्या होता है, ये कूल चीजें क्या होती हैं, व्हाट इज दिस स्लैंग थिंग, लाइक आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट। फिर उसके बाद खेलने चले गए, तो हमारे लिए हम बहुत क्यूरियस होते थे कि यार कैसे सिलेक्शन होगा, लाइक यू नो हमारे फंक्शंस होते थे, मेरा कोई भाई बहुत अच्छा डांस करता था तो हम बोलते कि तुझे तो डीआईडी में, लाइक यू नो उस टाइम पे, हाँ यार वो क्रेज है ना, अब वैसा क्रेज नहीं रहा। उस टाइम पे क्राइटेरिया ही वो थे, उस टाइम पे गोल्स थे, वो ड्रीम्स थे। आपको जैसे आज की डेट में आपको एक नंबर चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, उस टाइम पे ये था कि तू डीआईडी था। हाँ, एक सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन, Exactly. अच्छा डांसर है तो तू डीआईडी में आएगा, हाँ अगर डीआईडी में आ गया तो तू एक अच्छा डांसर। हाँ, ये चीज हमने बहुत फेस करी, मैं भी एक डांसर रह चुका हूँ पहले, वही ये चीज हमने बहुत फेस करी है। लाइक हम अच्छा डांस तो करते ही गए, बट फिर भी हमें वो वैलिडेशन नहीं मिल रहा था सोसाइटी से। दैट्स व्हाई मैंने डांस क्विट करके मैं उसमें आया, प्रोडक्शन में आया। राइट, लाइक यू नो इट वाज द थिंग कि अगर आप उसमें तक पहुंच भी गए, इवन यू आर एट, आज की डेट में कोई भी टीवी प्रेजेंट बिग डील, बट तब वो भाई पूरा खानदान टीवी के आगे बैठा हुआ, आज हमारा बच्चा टीवी पे आएगा। दैट्स अ रियली, आज की जनरेशन ने तो शक्तिमान वाला क्रेज ही नहीं देखा। कुछ नहीं देखा आज की जनरेशन ने। सो दैट्स व्हाई यू नो आज मैं भाई से मिला, आई जस्ट लाइक कि मैं सब पूछ रहा हूँ रिगार्डिंग टीवी, रिलेटेड टू इट, कि कैसे क्या। मेरा पूरा बचपन तानों से गया कि देख वो कितना गरीब का बच्चा कहाँ पहुंचा है, तू क्यों नहीं पहुंचा। So that's the- पहुंच जाते हैं जिसमें लगन होती है, मेहनत करता है जो बच्चा, वो आगे तक आप जाती है। कैसे नोट करते हो उनको, लाइक कैसे, कहाँ से आपको टैलेंट मिलते थे? यार कौन से टीम्स काम कर रही होती थे, हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते थे, जो सिटी कोऑर्डिनेटर्स होते थे, वो लोग रिसर्च करते रहते थे। लाइक कहीं पे किसी को गली में गाता हुआ मिल गया तो वो वीडियो बना लेते थे, कॉन्टैक्ट नंबर रख लेते थे, कि समझ रहे हो। तो ऐसा हमारे हर सिटी में कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, हर स्टेट में हर सिटी में कोऑर्डिनेटर्स होते हैं हमारे। तो वो ढूंढते हैं, अच्छा टैलेंट ढूंढना है, अब वो कहीं से भी ढूंढ के लाए, वो अकेडमी से ढूंढ के ला रहे हैं, वो कहीं आपके रोड से मिल जाए, रोड साइड मिल जाए, कोई भी अच्छा टैलेंट, स्ट्रीट परफॉर्मर्स मिल जाए, तो वो पूरा कलेक्ट करके हमें डाटा ले देते हैं। फिर यहाँ से कॉलेज होती हैं उस नंबर पे, जो भी आप कोई अच्छा लगता है तो उसको बुलाते हैं, उसको फिर प्रॉपर गाइड करते हैं। हमारे जो म्यूजिक मेंटर्स होते हैं वो प्रॉपरली गाइड करते हैं उन बच्चों को कि आपकी वोकल्स अभी तैयार हो गई है और तैयार करो, इतना रियाज दो, इतने टाइम रियाज दो। तो म्यूजिक मेंटर्स बताते हैं प्रॉपरली तरीके से। एंड जो आप इन जजेस को क्यों लाते हो यार? क्या इसको हमारी तरफ से किसी को कुछ नहीं जाता कि भाई गोना है या नहीं, वो उनके इमोशंस होते हैं। जो भी जज आ रहा है, सपोज अभी नानी दे देते हैं, नेहा की बात हो रही है, तो
तो नेहा को कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं जाते थे कैन से, हमारी क्रिएटिव टीम से कुछ नहीं जाता उसको कि भाई तेरे को इस कंटेस्टेंट पे रोना है, कुछ वैसा कुछ नहीं होता है। अभी सपोज मैं हूँ, मैं एज ए कंटेस्टेंट जा रहा हूँ, अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आया है जिससे नेहा रिलेट कर गई अपने पास्ट को, तो नेहा के या किसी भी इंसान के ऑटोमेटिकली आंसू आ ही जाएंगे। अभी नेहा कक्कड़ ने जो स्ट्रगल करा मैंने देखा है, उसका स्ट्रगल भी देखा। नेहा कक्कड़ का मैंने पूरा स्ट्रगल देखा, जागरेंस में परफॉर्म करती थी बच्ची को, और क्या नाम है, ऐसी ग्रोथ हुई है यार जागरेंस से निकले बच्चे परफॉर्म करते करते, तो उसकी देखे मैंने उसकी स्ट्रगल। एंड लाइक मैं हर बार तो मैंने बुलाया अपने, मतलब हमारी फैमिली ने बुलाया उनको, नहीं हुआ। नेहा को सोनू दीदी भी साथ में होती थी, अपना टोनी भी होता था इनके साथ। एंड लाइक नेहा इन रियल लाइफ पंचुअल है, क्योंकि अभी रिसेंटली तो कंट्रोवर्सी हुई, इफ यू नो अबाउट इट, वो जो शो हुआ था एक आध बार तो हो ही जाता है किसी से भी, कोई इतना सुपर नेचुरल पावर तो है नहीं कोई कि इतने जल्दी बुला, या फिर वो कुछ ना अमिताभ कुछ हो बच्चन जाता है, कुछ ना कुछ हर किसी के साथ हो जाता है। या फिर वो अमिताभ बच्चन। हाँ, या बच्चन साहब के साथ भाई, वो तो भाई वो देव मानुस है सीरियसली। उनको अगर आप 5 बजे के कॉल टाइम दोगे तो 4:30 बजे आ जाइए, अगर आप 8 बजे का कॉल टाइम दे रहे हो तो 7:30 बजे होंगे वहां पे। वो हाफ एन आवर पहले आपने कॉल टाइम से, मतलब टीम का अगर कॉल टाइम है ना 8 बजे का, तो बच्चन साहब आपको 7:30 बजे मिलेंगे। एंड लाइक आपके अकॉर्डिंग में सारे रियलिटी शोज में, ठीक है, लाइक बच्चन साहब से मुझे बात याद है, आपने केबीसी में भी काम करा, हाँ। लाइक व्हिच वन इज द रियलिस्ट वन? केसी केबीसी। वाह 100%, वाह। बहुत ट्रांसपेरेंसी उसमें। लाइक किसी के साथ गलत हो ही नहीं सकता। नहीं, वहां का तो जवाब दे रहे हैं ना, आंसर। सवाल पूछा, आपको पता होगा तो आप दोगे जवाब, सही जवाब दोगे। एंड एग्जैक्टली वहां पे तो डीआरपी वाला गेम भी नहीं है, क्योंकि वहां पे तो क्वेश्चंस के ऊपर ही गेम है साली। वही तो टीआरपी, वहां के क्वेश्चंस ही टीआरपी, वो सोल है जो वहां के क्वेश्चन, जो क्वेश्चनर्स होते हैं ना, वही सोल है उस शो की। क्वेश्चन लीक के बाद हो गया। किसी को नहीं पता होता कहाँ से क्वेश्चंस आते, नोबडी नोज। जो उनकी टीम वगैरह उनका कैसे, किसी को नहीं पता होता वहां पे क्वेश्चन कौन डिजाइन कर रहा है, वो टीम ही अलग है। इट्स सॉर्ट ऑफ इल्यूमिनेटिंग। no one knows about it. नोबडी। Crazy thing, huh? Like, and okay, yeah, like how was your experience working in KBC, working with Amitabh sir? क्रेजी भाई, क्या ऑरा है उनका, मतलब मैं दीवाना हो गया। मैं सोचता था कि मेरा ही पॉजिटिव हो रहा है, और उससे पहले जिन सेलिब्रिटीज के साथ मैंने काम करा था, लाइक शाहरुख भाई के साथ करा था, सलमान भाई के साथ करा था, बट जो ऑरा बच्चन साहब का है पॉजिटिविटी के मामले में बता रहा हूँ, वो मैंने अभी तक नोटिस नहीं करा। अभी उनके अलावा किसी और में नोटिस नहीं करा मैंने, जो ऑरा उनका है। Like really down to earth, huh? बहुत ही एनर्जेटिक और है उनका, मतलब अगर आप जाओगे ना तो आपको प्यार दिलाएगा यार उनसे, लिटरली बता रहा हूँ। उनके इतने फैंस आते थे, कोई यूएस से आ रहा है, कोई जर्मनी से आ रहा है, उनका ड्रेसअप करके आ रहा है। बच्चन साहब की मूवी जो पुरानी शोले, कोई शोले की ड्रेस पहन के आ रहा है, कोई डॉन की ड्रेस पहन के आ रहा है। मतलब फैंस इतने प्यारे हैं ना उनके, इतना प्यार करते हैं बच्चन साहब को कि बस वो कुछ भी कर दे। ऐसे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई है इस चक्कर में केबीसी को लेके, कि बच्चन साहब के से क्या बोलते हैं नाम से कोई फ्रॉड भी चल रहा है। अच्छा हाँ, या KBC, लोग कॉल करते थे कि आज केबीसी से बात कर। हाँ देखो ये हमारा हेडक्वार्टर है, आपका सिलेक्शन हो गया, या लेकिन ये बात सही। हाँ। देखा ये स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है कि बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुत, केबीसी एक ब्रांड है। एंड ये बहुत पुराना स्कैम है, पता है KBC वाला। मेरे को तो केबीसी में जाके पता चला इस चीज के बारे में, रहा था ही, क्योंकि बंदे आए हुए कि हम सिलेक्ट हो गए। हाँ सिलेक्ट हो गए, कॉल किस नंबर से कॉल आया, इस नंबर, ये हमारी टीम का नंबर ही नहीं है, किसने कॉल किया, नाम बताओ, होता है ये नाम है, ये हमारी टीम में है ही। पैसे दे रहे दो लोग। हाँ, और बंदे 25-25 लाख करोड़ रुपए दे के सिर्फ आए। और हमारी वो है ही प्रोसेस में, तो कैसे चलेगा, ले ही नहीं सकते। फिर उनको समझाते हैं और जो एडवाइस करते हैं कि गलत हुआ आपके साथ, आप प्लीज कंप्लेंट कर लीजिए, हमारी टीम से नहीं गया है कॉज। तो इस चीज पे अमिताभ सर का कभी कोई टेक होता था, उनको पता रहती थी बातें? बच्चे साहब को यार पता तो सभी को होती है ना कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो भी बोलते थे भाई अपने ध्यान पूर्वक करो, जो भी कार्य करो। बहुत सही यार। Like KBC is a kind of a thing like goosebumps, like Avatar भी,
बचपन का सपना पूरा हुआ। वही। लाइक मेरे फादर साहब इतने बड़े फैन है बच्चन साहब के। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूँगा। मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, ये इंडस्ट्री में। मेरी फैमिली को पता ही नहीं था मैं क्या काम कर रहा हूँ वहाँ पर। उनको लगता था ये डांसर है, ये किसी डांस एकेडमी में काम कर रहा है, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा कन्वर्सेशन भी नहीं होती थी। तो मेरी मम्मी किसी को भी बताती थी क्या करता है तुम्हारा बेटा, तू वो तो डांस करता रहा ऑनलाइन। तो पता ही नहीं था कि बिकरे सेलिब्रिटी के साथ फोटो भेजी उनको कि मैं आज के साथ हूँ, इनके साथ। तो उनको लगता था बैकग्राउंड डांसर वगैरह बन गया या कि डांस टीचर वगैरह लगा हुआ है। ये तो इस वजह से लग रहा है। हाँ, बट जब मैंने बच्चन साहब के साथ भेजी ना, तू क्या कर, तो पहले टेक्स्ट आया फादर साहब का, तू क्या कर रहा है इनके साथ, ये तो डांस भी नहीं कर पाते हो इसी एज में, हो रहा है ये फुल एनर्जेटिक डांस करते हैं। तो लाइक मैं भी वो स्क्रीन पे वो फोटो जरूर लगाऊंगा एंड इट्स अ रियली, इस फोटो की बहुत सही स्टोरी है। लाइक आप बता रहे थे कि थोड़े से पहले तो बैठे हुए थे इसको। हाँ, तो मेरी टीम बोल रही थी कि भाई मैं नया नया ज्वाइन हुआ था केलिज्म, क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट है वो सब चीज, क्योंकि वो शो ही बहुत डिफरेंट है दूसरे रियलिटी शो से। तो मेरी टीम मेरे को बोलती थी कि अभी फोटो क्लिक कर ले, बार में टाइम नहीं लगेगा, तुझे पता नहीं है शो में क्या होता है, बार लास्ट में नॉरा मैं लास्ट में क्लिक करूँगा, अभी मेरे को मन नहीं कर रहा अभी फोटो वगैरह क्लिक करने का सेट पे, तो बरा लास्ट में क्लिक करूँगा फोटो बच्चन साहब के साथ में। तो भाई जिस दिन लास्ट डे आया ना, लाइक इतनी पब्लिक, मैं हो रहा है यार इतनी पब्लिक तो मैंने वैसे ही नहीं देखी किसी शो में, और इतने पब्लिक अलाउड भी नहीं होते, उतने फैंस अलाउड नहीं होते, क्योंकि दूसरे रियलिटी शो में गिने चुने फैंस को लेकर आते हैं कि भाई 10-12 ले आए। हम वहाँ तो पूरे फैंस ही, जो ऑडियंस है वो पूरी फैन ही तो है उनकी, जो भी आ रहे हैं, मतलब जितने भी इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं उसमें, टीचर्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो सब फैन ही है बच्चन साहब के। तो वहाँ पे सबके सब बच्चन साहब की खासियत मुझे लगती है, वो इतने हम्बल तरीके से बात करते हैं अपने फैंस को, जितने भी ऑडियंस आ रही है वहाँ पे सबसे बहुत प्यार से मिलते हैं, और सबके साथ फोटोज क्लिक करते हैं। सबके साथ फोटोज क्लिक होते हैं उनकी, एक ग्रुप फोटो होती है तो उसमें सब फैंस होते हैं उसके। तो ये चीज़ मेरे को उनसे बहुत अच्छी लगी। इतने बड़े स्टारडम को पाने के बाद भी लोग, जिन लोगों ने उनको उस स्टारडम पे लेकर आए, तो उनको प्यार करना है। तो ये चीज़ बच्चन साहब से सीखने को मिलती है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं कि फैंस को देख के घबरा रहते हैं, यार मैं क्यों इनसे मिलूं, इतने सारे आ गए, नहीं इनसे नहीं मिलना। बट बच्चन साहब इज टोटली डिफरेंट, वो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं अपने जितने भी उनके फैंस आते हैं शो में, सबसे मिलते हैं, सबसे। मतलब कहीं वो तो ऐसे बोल देते हैं बीच में, अरे आप पिछले वाले सीजन में भी देना, दोबारा मिल गया मौका आने का। That's a really great thing. Like वो connection build करना। मतलब कनेक्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। And यार लगना कि यार, and वो उस आदमी की तो जिंदगी बन गई ना, जिसके लिए बोलते कि भाई तू की नहीं, ये सब ऑफ द रिकॉर्ड होता है। नहीं लाइक आई वाज सेइंग कि भाई उस इंसान की तो जिंदगी फेल हो गई ना। लाइक भाई जिसको ये पता चलेगा कि सॉरी अमिताभ बच्चन ने मुझे देखा है ना, याद हूँ उनको, उस इंसान को तो भाई याद रखते हैं। हाँ, सब वो it's a really great asset. And like about Vomit, like what do you think about Big Boss? ठीक है, अच्छा शो है। क्या कितना अच्छा शो है? अच्छा शो है यार। देखो किसी भी शो का इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, अच्छा बुरा। आप एक काम करो बस। नहीं, मेरे को ऑफर हुआ है, 4-5 बार ऑफर हुआ है गान करने के लिए, बट मैं नहीं गया। मेरी एनर्जीज मैच नहीं होती वहाँ उसकी, वो शो से नॉट सलमान खान, शो से कनेक्ट नहीं होती मेरी एनर्जीज। लाइक मैं उस टाइप का कैरेक्टर नहीं रियल लाइफ में। मेरे को कियोस नहीं चाहिए मेरे माइंड में। अच्छा, मतलब कि क्या बैक हैंड पे भी वहां पे ऐसे ही बहुत क्योटिक होता है, बहुत क्योटिक। मैंने जितनी भी स्टोरी सुनी है बिग बॉस की, मेरे जितने भी कलीग्स हैं जो कर चुके हैं उसमें काम, जिन्होंने मेरे को ऑफर करा या जो काम कर चुके हैं, तो उनके मैं रियल लाइफ की देखता हूँ, बहुत क्योटिक लाइफ में लिए थे। तो मेरे को तो वैसी नहीं चाहिए। वहां पे बसरबाजी है, हंसली चलेगी लाइफ में, हंसल कर लेंगे बस लो। वो भसड़ नहीं चाहिए दिमाग में यार। वो लाइक मैं खुद यार, मैं बसड़ से मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाता। इट फील्स लाइक कि भसड़ तो यार जब दिल गवाएंगे दे लेंगे यार, नहीं यार ये चीज नहीं करनी, को नहीं करनी, चाहे वो कितना भी अमाउंट, अच्छा अमाउंट ऑफर करते हैं। वही बिग बॉस ना, तो उनको भी और बैक हैंड में भी दोनों, हाँ दोनों क्रू को भी, और भी अच्छा कमाता है। लाइक ऑनेस्टली मैं बताऊं, बिग बॉस का मुझे इस सीजन में सबसे बड़ा वो जो पार्ट लगा, बिग बॉस पहले एक फैमिली शो था, अभी भी उसको फैमिली शो ही बोलते हैं, बट अब वो चीजें बिलो द बेल्ट बहुत होने बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। लाइक अब वो किसिंग सीन्स हो गए, बहुत मजा आ जाए, लाइक एवरीवन नो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। पता है क्या,
वो ओपन अप होना चाह रहे हैं, लाइक सोसाइटी को इवॉल्व करना चाह रहे हैं, बट अभी हमारी सोसाइटी उन सब चीजों के लिए रेडी नहीं है। हमारा कल्चर डिफरेंट है, वही अरे सोसाइटी कब इवॉल्व होती है, जब हमारा कल्चर इवॉल्व होता है। हमारा कल्चर नहीं है उस टाइप का। चाहे किसी हमारे देश में कितने रिलीजन है, सबसे वास्ट लेवल पे रिलीजन है हमारी कंट्री में, बट स्टिल कोई भी कल्चर इस चीज की अथॉरिटी हमारे इंडिया के जितने भी कल्चर्स हैं वो मॉडर्नाइज नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा हम्बल, बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड एंड बहुत ही पर्दे वाले हैं। पर्दे वाले हैं, ठीक है, हमारे यहाँ बड़े छोटे की इज्जत है, शर्म होती है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने घर, आई डोंट नो अबाउट लाइक नाउडेज थिंग्स जो जेंजी है एंड जो अब पेरेंटिंग हो रही है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट। ठीक है, जो मिलेनियल्स पेरेंट्स बन रहे हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि जो ट्रॉमा हमने झेला, जो मान लो जो डिफरेंस हमने फील करा, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरा और मेरे पिताजी का रिलेशन बहुत अलग है। ठीक है, एक ऐसी शर्म है, अगर वो जिस रूम में है मैं उस रूम में किसी से भी अपने से छोटे से भी तू करके बात नहीं कर सकता, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि वो वहां बैठे, यार मैं कैसे तू बोलूं, मैं कैसे ऊंची आवाज में बोल जाऊं इवन किसी और से भी। बिल्कुल ठीक है, एंड ऐसी जगह पर अगर मान लो वो चीजें चल रही है, लाइक रिसेंट इसमें बिकनी वाले इतने सीन्स थे इस वाले बिग बॉस एपिसोड में। ठीक है, एंड जो बिलो द बेल्ट जाके लड़ाइयाँ गालियाँ वो सारी चीजें। ठीक है, अब तो रिलेशन चलने लगे बिग बॉस के अंदर, इन्होंने उसको बहुत ज्यादा वो कर दिया। जो बिग बॉस है ना वो बहुत ज्यादा फैब्रिकेटेड है, या बहुत ज्यादा फैब्रिकेटेड। मैं नहीं कंसिस्टेंट है ना, प्रिपेयर होकर आते हैं कि मैं इसके साथ कनेक्शन बनाऊंगा, मैं इतने कनेक्शंस बनाऊंगा, मैं ये वाली स्टोरी। अब जितने कंटेंडर्स आ रहे, कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं ना, सब है ना प्री प्लान होके आ रहे हैं, वही प्री प्लानिंग करके ही आ रहे हैं। तो इसलिए मेरे को अब वो चीज पहले जैसी बात नहीं है। चाहे टीआरपी के मामले में अभी भी अच्छा जाता हो, बट रिसेंट सीजन गया, एल्विश वाला सीजन था एंड ये वाला अरे यार सीजन इंग्लिश का सीजन तो क्रेजी, अब तक का सबसे बेस्ट सीजन था वही। इस वाले सीजन में भी रजत की वजह से लाइक बढ़िया उनको टीआरपी बूस्ट मिला। ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ स्टोरी एंड इन टर्म्स ऑफ शो लाइक एंड रजत वाले सीजन में भी उनको बढ़िया टीआरपी मिली, बट इन टर्म्स ऑफ रजत वाले सीजन एंड शो वो अरे वो स्टैंड आउट नहीं करा भाई। मैं पर्सनली उसके उसमें मैंने देखा, बट मैंने नहीं देखा। इसमें जो रील्स आ रही थी चिल्लम चाट हो गया, यार ये चीज नहीं चाहिए। बट रजत की मैंने कुकी वाली रील्स बहुत वायरल हुई, वो देख रहा हूँ मैं, बड़ा हंसा यार। वो क्या बड़ा यार बंदा, क्या कैरेक्टर है, लेकिन ये क्या कर रहा है हमने वही है ना। एंड लाइक इसके अंदर करणवीर मेहरा भी था। ठीक है, एंड करणवीर मेहरा लाइक इससे पहले खतरों के खिलाड़ी जीत गया था। ठीक है, मैंने देखा ही नहीं। लाइक यू नो करणवीर मेहरा लाइक है ना, उस शोज वगैरह के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू पता नहीं यार, मैं नहीं जानता। एंड करणवीर मेहरा अभी भी रिसेंट एक कंट्रोवर्सी में था। ठीक है, लाइक वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा था। ठीक है, एंड लाइक विल कम टू दैट पाकिस्तान पार्ट अगेन। ओके, बट बिफोर इट आई जस्ट वांट टू आस्क कि खतरों के खिलाड़ी एक रियल स्टंट शो है, हाँ है ना? सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ रियल थिंग और व्हाट? हाँ भाई, प्रॉपर 100% रियल? क्योंकि वो इतने जितने के आर्टिस्ट आते हैं वो सब करते हैं, और जिसके बस की नहीं होता, जो जिसको फोबिया होता है, वो अफोर्ड कर देता है टास्क। जब टास्क मिलता है वो उनको पूरा दिखाया जाता है, टास्क ये टास्क है, ऐसे होगा, तो पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ करते हैं कंटेस्टेंट टास्क। बट जिसको सेफ्टी मेजर्स के बाद भी फोबिया होता है या डर लगता है, तो वो मना कर देता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। एंड भाई जैसे ये इंडिया पाकिस्तान वाला सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, लाइक दैट्स अ रियली बिग थिंग, एंड जो इतना बड़ा लॉस हुआ, ठीक है, वो ऑनेस्टली भाई बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि आई बिलीव कि जो पहलगाम में हुआ, बेसिकली वो टूरिस्ट थे यार, वो फैमिलीज थी। ठीक है, एंड मेरे अकॉर्डिंग हम जैसी फैमिलीज के लिए जो साल में ही बहुत कभी कभी लाइक यू नो बहुत ही मुश्किलों से कि चलो चलो घूमने चलो, ठीक है, एंड तब जाके हम ऐसी जगहों पे जाते हैं फैमिलीज के साथ, एंड वहाँ पे एक ऐसी चीज हो जाना वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग पार्ट। एंड आई डोंट थिंक सो ट्रॉमा है यार कि हम हमारी फैमिलीज, नॉर्मल फैमिलीज कभी सोचेंगे दोबारा कश्मीर साइड जाने की, यू नो, एंड इतनी बड़ी चीज हो जाना। एंड लाइक पहले आई बिलीव कि लाइक मैं मेरे रहता है कि जो जैसे पाकिस्तान के आम लोग, नॉर्मल लोग, मेरे उनमें से काफी दोस्तों से बातचीत होती थी वहाँ के लोगों से, नॉर्मली भी हम आर्टिस्टों को बहुत सुनते, लाइक पिछले कुछ दिनों से लाइक पाकिस्तानी म्यूजिक, पाकिस्तानी सॉन्ग्स एंड पाकिस्तानी ड्रामा को तो इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है यहाँ पे, उनकी होल ऑडियंस यहाँ पे है। ठीक है, लाइक उनका पूरा रेवेन्यू मेन स्ट्रीम सोर्स इंडिया है। बिल्कुल, ठीक है, एंड दोनों का ही, मतलब यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वहाँ पे पसंद किए जाते हैं, और वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं यहाँ बट अब तक हम पाकिस्तानीज को इतना लाइक इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट फॉर्म इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, नहीं सुन रहे थे। बट फ्रॉम लास्ट 2 सालों से तो इट्स अ वन बूम। नहीं, इंडिया ने कितना अप्रिशिएट किया पाकिस्तान को। नुसरत साहब, हाँ, नुसरत फतेह मेन स्ट्रीम नहीं था,
हाँ मेन स्ट्रीम आए भाई, मेन स्ट्रीम नहीं था यार, नुसरत फतेह अली खान मेन स्ट्रीम में जाके ज्यादा, स्पेसिफिक आर्टिस्ट थे। हाँ स्पेसिफिक इतना ज्यादा नहीं। वो हाँ, जैसा आतिफ असलम भी वही बोली सूफी और वो सारी फील दे रहा था, लाइक उनको आतिफ असलम को कितना क्या है, वो पाकिस्तानी आर्ट फॉर्म नहीं है। अभी जैसे कि मान लो पाकिस्तानी ड्रामा है, वो एक इनिशिएटिव अप्रिशिएट किया गया पूरा का पूरा। एंड जो पाकिस्तानी पॉप कल्चर है उसको पूरा का पूरा इतना ज्यादा, कोक स्टूडियो पाकिस्तान को इतना ज्यादा अप्रिशिएशन मिला, इतना ज्यादा प्यार मिला जैसे। एंड अब जो ये फिलहाल की जो सिचुएशन है, लाइक इन दिस आई बिलीव भाई नाउ इट्स गोइंग टू बी ओनली इंडिया। बिल्कुल भाई, It's going to be totally cut off. ह्यूमैनिटी फर्स्ट प्रायोरिटी, Yeah, exactly. बट व्हेन इट कम्स टू कंट्री ना, Yeah. तब मैं अपने देश के साथ हूँ भाई। मैं नहीं सुन रहा भाई ताला को। एंड हानिया का अकाउंट डिलीट कर दिया गया है, बैन हो गया इंडिया में, लेकिन इंडिया यू कांट चेक एंड माइट बी प्रोबब्ली धीरे धीरे सारे अकाउंट्स होंगे। इंडिया की ग्रोथ में क्या योगदान है आने आने का? वही, बट उनकी ग्रोथ में इंडिया का बहुत योगदान। एंड उस दिन से थाला की कोई स्टोरी नहीं थी। आज जब आने का अकाउंट डिलीट हो गया, एक हफ्ते बाद आज थाला ने भी स्टोरी डली कि आई रियली फील बैड फॉर इट। ना तो मैं हानिया आर्मी को फॉलो करता था, नहीं मैं ताला नींद को फॉलो करता हूँ। सोशल मीडिया पे भी जनरली मैं नहीं सुनता, जनरली ना नहीं सुनता उनके गाने, ताला अंकुल वगैरह बैठे मेरे को अच्छा नहीं लगता। उनके ना अपब्रिंगिंग वैसी हुई है, लाइक जो उनकी वो पॉलिसी थी ना कि टू नेशन थ्योरी वाली, कि हम हैं, हम डिफरेंट है भाई। उनके यहाँ पे इतने लोग नहीं रहते होंगे जिससे ज़्यादा हमारे एरिया में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। लाइक हम बहुत बड़े हैं पूरे विश्व में। लाइक लोग बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, अबे हम विश्व गुरु ऑलरेडी हैं। अगर लैंग्वेज ही पे गिनाने का जो भाई 1566 लैंग्वेज है जो इंडिया में बोली जाती हैं, 154 लैंग्वेज ऐसी हैं जिसमें बोला भी जाता है, लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है। तो कितना बड़ा कल्चर है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत डाइवर्सिटी है भाई। लाइक इफ इट कम्स टू आर्टिस्ट, लाइक जैसा भी आप आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, लाइक कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसको आपने पर्सनली फ्रॉम द जीरो, जैसा अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हैं, लाइक फ्रॉम देयर चाइल्डहुड और फ्रॉम द जीरो यू स्टार्ट, लाइक आपने उनके साथ काम किया, उनको ग्रो होते हुए देखा, विच वन? ऐसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बट मैं जिसका नाम अभी लेने जा रहा हूँ बहुत लोगों को तो पचेगा नहीं भाई। मैंने मोहम्मद फैज को आना बिल्कुल जीरो से देखा, जीरो से हीरो बनने की जो जर्नी थी ना, मैंने वो देखी है उसकी, और मैं पार्ट भी रहा हूँ कहीं ना कहीं उसकी इस छोटी सी जर्नी का छोटा सा पार्ट रहा हूँ। तो मैंने देखा है जब वो आया था ना 7 साल की एज में, जब वो आया था फर्स्ट टाइम ऑडिशन देने, तब मैंने उसका एक ही चीज़ देखा यार कि यार इस बच्चे में बहुत डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस उसका जो था ना, मतलब वो एक ऑरा लेके आया था ऑडिशन रूम के अंदर कि हाँ वो है, सेलिब्रिटी है। वो ऑरा उसका स्टार्टिंग से था, स्क्रैच से, जब से उसने शुरू किया ना, तो वो कॉन्फिडेंस, वो ऑरा उसका डे 1 से है कि हाँ मैं स्टार हूँ। या एंड मोहम्मद फैज का मैंने देखा कि लाइक उसका स्टारडम इतना विजिबल नहीं है, बट क्या उसका लाइक 5-6 मिलियन शेयर्स हैं उस पोस्ट नॉर्मली भाई शेयर्स। फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट जिसके मतलब 500 million फैन पेजेस है अक्रॉस द ग्लोब। फैन पेजेस, 5 लाख फैन पेजेस है उस बच्चे के। इट्स अ रियली बिग थिंग एंड ही इज अनाउंसिंग अ वर्ल्ड टूर राइट नाउ, राइट? हाँ द रॉयल रोड, द रॉयल रोड कर रहा है भाई। देखो अभी रियलिटी शोज के जितने भी मैंने सिंगर्स देखे हैं, मतलब हजारों लाखों सिंगर्स मैं सुन चुका हूँ रियलिटी शोज में। मतलब मेरे पास ही जो पर्सनल डाटा है वो 2.5 लाख सिंगर्स का डाटा है। तो उनमें से फैज इज द वन जिसने इनिशिएट किया कि मुझे सिर्फ रियलिटी शो तक सीमित नहीं रहना है। वो रियलिटी शो जीता और बाहर आने के बाद भी उसने बॉलीवुड मूवीज में गाने गाए, और अब वो वर्ल्ड टूर कर रहा है, इंडिपेंडेंटली कर रहा है। उसको मतलब काफ़ी लोगों का अप्रोच किया, काफ़ी प्रमोटर्स को अप्रोच किया, बड़े प्रमोटर्स को, जिन्होंने सिर्फ ये सोच के कि यार ये तो अभी 18 साल का है कि इसके पास तो अभी और पड़ा है, एज और पड़ी है कि वर्ल्ड टूर के लिए बहुत जल्दी कर रहा है वर्ल्ड टूर। इंडिया टूर के लिए इनिशिएट कर। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा उन प्रमोटर्स को, भाइयों तुमने सिर्फ उसका वो 18+ वाला एज बार देखा, आप लोगों ने वो नहीं देखा जो वो बच्चा 12 साल से जो उसने मेहनत करी है, उसका विजन कितना बड़ा है। लाइक वो 18 साल की उम्र में जो सोच पा रहा है कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, तो वो सोचो जब 24 साल का होगा तो उसका विजन भी इस लेवल पे जाएगा। लाइक वो 18 साल की उम्र में ये सोच रहा है कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है। वर्ल्ड टूर बहुत बड़ी चीज होती है,
अभी तक मैंने नहीं देखा किसी भी रियलिटी शोज का कोई भी सिंगर या कोई भी आर्टिस्ट आके बोले कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है। लाइक सब लोग पैसे कमाने में लगते हैं, शोज करते हैं, कोई क्लब शोज कर रहा है, कोई इवेंट्स कर रहा है। लाइक इस एज का बच्चा अगर आगे का भी बोल रहा है कि मुझे रियलिटी शो से निकलने के बाद बॉलीवुड में सबसे बड़े गाने दिए हैं फैज ने। जो अभी करण जौहर की मूवी आई जो भी मिस्टर एंड मिसेस माही, उसका जो सबसे बड़ा गाना था देखा तैन, वो 100 मिलियन प्लस का गाना है, तो फैज ने गाया वो गाना। तो आप ऐसे जज नहीं कर सकते किसी की एज से के जज नहीं कर सकते कि यार ये तो अभी 18 साल का, जब वो 18 साल की 17 साल की एज में 100 मिलियन प्लस का गाना दे सकता है तो वर्ल्ड टूर भी कर सकता है, और वो कर रहा है। उसका फर्स्ट फेज अभी कंप्लीट हो चुका है वर्ल्ड टूर का, सेकंड नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा सेकंड फेज। लाइक एज यू सेड कि भाई रियलिटी शो जीतने के बाद ये सारे अपने पैसे कमाने में लग जाते हैं, एंड काफी सारे लाइक फॉर एग्जांपल हसल जीतने के बाद काफी सारे आर्टिस्ट, अच्छे आर्टिस्ट गायब हो जाते हैं। यार इसमें ना आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हसल जैसा एक प्लेटफॉर्म है, ये सब प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर लोग आते हैं, परफॉर्म करते हैं, अपना फेम लेते हैं और अपने आप को प्रमोट करते हैं। बेसिकली ये मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग टाइप होता है कि अपने आप को, अपने टैलेंट को आप मार्केट करने जा रहे हो कहीं पे, ठीक है। तो वो चीज़ मेंटेन करना वही आर्टिस्ट की असली टास्क होता है कि आपको फेम मिल चुका है, ठीक है, आप उस मुकाम पे पहुंच चुके हो, आपको लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, बट आर्टिस्ट की क्या गलती होती है, आर्टिस्ट उस फेम को मेंटेन नहीं कर पाता। वही रियल टास्क होता है कि आप बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स करते जाओ। बट जो ये वाली चीज़ है, लोग कहते हैं कि हसल में जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट साइन करने, आपको बॉन्ड होना पड़ेगा हसल के साथ, सोनी के साथ, ऑलराइट, एमटीवी के साथ, आप इनके साथ बॉन्ड हो गए, बट बॉन्ड होने के बाद आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। सो इज इट द रियल थिंग? होती कि इस बॉन्ड वाली चीज़ की वजह से किसी का कैरियर डूबा है? यार वो हसल में ही बच्चा आया था करके, बट इसमें मैं आर्टिस्ट की गलती मानता हूँ। ऐसे बॉन्ड साइन कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको परफॉर्म नहीं करना, कहीं पे सॉन्ग रिलीज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आप गाने बनाओ, आप पिच करो ना, एक गाना पसंद नहीं आया दूसरा बना के दो, तीसरा पसंद नहीं आया चौथा बना के दो, कुछ तो आएगा लेबल को। लेबल एक आर्टिस्ट को क्यों साइन करता है? वही कि वो अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर करे। अबे आप कुछ भी भलता लिख के लेके जाओगे और आप सोच रहे हो कि लेबल उसको मार्केट करे, तो ऐसा भी नहीं होता ना कि आप कुछ भी लिख के लेके जाओगे और लेबल उसको सपोर्ट करेगा, ऐसा भी नहीं होता। कुछ वैल्यूबल चीज़ें लेके जाओ ताकि लेबल का भी बेनिफिट हो और आर्टिस्ट का भी बेनिफिट हो। तो आर्टिस्ट को थोड़ा सा स्मार्ट खेलना पड़ेगा यहाँ पर। लाइक इफ इट कम्स टू लाइक हसल बेसिकली हिप हॉप प्लेटफॉर्म था, ठीक है, इट्स अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, फॉर हिप हॉप। बट व्हाट डू यू थिंक कि हिप हॉप is literally going to grow in India? Like true hip hop thing. अगर सिर्फ हिप हॉप की बात है, हिप हॉप ग्रो हो रहा है, बट अगर रियल हिप हॉप की बात आ जाए, जो हिप हॉप ओरिजिनल जो बाहर वो गोरे और काले लोग करते हैं, वो अभी इंडिया में नहीं होगा और आगे आने वाले टाइम में भी नहीं हो पाएगा ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस। क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर अलग है बिल्कुल। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते आप कि कुछ भी लिख के आप डिलीवर कर दो। या फॉर एग्जांपल जैसे कि कुणाल कामत ने अभी एक अपने रिसेंट कुणाल कामत सॉरी, ठीक है, कुणाल कामत ने रिसेंटली अपने एक शो में एक सिर्फ पॉलिटिकल ओपिनियन देता, उसके ऊपर उसके पूरे शो तोड़ दे। लाइक ये अभी मैच्योरिटी या फिर ये अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं कि लोग उसको एज एन आर्ट फॉर्म देखें, या तो सिर्फ या फिर उसको सिर्फ और सिर्फ एज एन ये देखें कि हाँ भाई एक आर्ट फॉर्म, हर चीज को पर्सनल लेके उसके इसका पता है रीजन है, इंडिया है ना बहुत इमोशनल कंट्री है। यहाँ पे हर चीज को इमोशन से जोड़ के देखा जाता है। लाइक किसी ने कुछ बोल दिया, वो या तो हमारा कल्चर इतना डाइवर्स है ना, किसी ने कुछ भी बोला होगा, या तो किसी न किसी की जाति पे जाके लगेगा हिट करेगा, या तो किसी के धर्म पे जाके हिट करेगा, या फिर कुछ ऐसा बनता ही बोल देगा बंदा आर्टिस्ट अपना बाउंडेशन बोलने के लिए, बाउंड्रीज खोलने के लिए, कि या तो किसी लेडीज के ऊपर जाके हिट करेगा उसका कोई ना कोई बाहर। तो इसमें बहुत ज़्यादा अभी टाइम लगेगा हिप हॉप को इवॉल्व होने के लिए। लाइक जैसे आने वाली जो जनरेशन होगी जिनका मैच्योरिटी लेवल हाई होगा, जो इसको एक्सेप्ट कर पाएगी, इस एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर पाएगी कि चलो ठीक है एक आर्ट फॉर्म ही है, तब जाके कुछ होगा इंडिया में। वैसे तो यार नहीं हो पाएगा, वैसे रियल वाला हिप हॉप वाला थिंग इंडिया में नहीं आ पाएगा वैसे तो मेरे हिसाब से। दैट्स नॉट एक्सपेक्ट। एंड हम जैसे कि मैं टूर की बात कर रहे थे, लाइक फास्ट टूर एंड लाइक इज डूइंग अ वर्ल्ड टूर, बट shows, tours,
इंडिया में इतने लेट क्यों इवॉल्व हुए? क्योंकि देखो इंडिया भी म्यूजिक इंडस्ट्री इंडिया में इतने लंबे टाइम से, इंडिया के म्यूजिक इतने लंबे टाइम से है, ठीक है, इसका खुद का बॉलीवुड हो गया, क्लासिकल हो गया, इतनी सारी चीजें हैं इंडिया के पास खुद की भी, इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्ट, ऑडियंस है लोगों के पास बहुत ही अच्छे नंबर पे, ठीक है, तो ये चीज इवॉल्व क्यों नहीं हुई अब तक? लोग है ना, बिजनेस करना नहीं है आजकल लोग को म्यूजिक से। अब लोग अवेयर होंगे, बाहर जाते हैं, फॉर्मेट्स देखते हैं, कॉन्सर्ट हो रहा है, कैसे और ज़्यादा मॉनिटरिंग ये करानी है। लाइक पहले जो मैंने इवेंट्स देखे हैं बहुत सारे विदाउट स्पॉन्सरशिप हो रहे हैं, फिर बाद में रोते हैं कि भाई मेरे को लॉस हो गया, 2 करोड़ का लॉस हो गया, 4 करोड़ का लॉस हो गया। पहली बात तो उनको सबसे पहले स्पॉन्सर से बात करनी चाहिए, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि है भाई किसी भी आर्टिस्ट को पकड़ लिया और बस अनाउंस कर दिया कि भाई मैं शो कर रहा हूँ। पूरी प्लानिंग के साथ करो, प्लानिंग के साथ करोगे तो यार कोई चीज़ कैसी ग्रो नहीं करेगी विदाउट प्लानिंग। इंडिया में पहले देखा था भाई, विदाउट प्लानिंग करते हैं, बस सोचा और करना है और चलो भाई और लॉस में चले गए। और फिर में ब्लेम करते हैं इस इंडस्ट्री को, ब्लेम करते हैं कि भाई मैं तो लॉस में जा रहा हूँ। फिर वो सजेस्ट भी नहीं करते किसी को कि भाई इवेंट्स में मत आओ। फिर वो बोलते हैं कि भाई इवेंट्स में आओ ही मत, मेरे को इतना करोड़ का लॉस हो गया, तुझे भी हो जाएगा। दैट्स ट्रू, मैंने बहुत बार देखा है, मैंने ये चीज लेबल्स के साथ बहुत देखी है, मैंने ये चीज आर्टिस्टों के साथ पर्सनली बहुत देखी है। वो एकदम से पूरी की पूरी इंडस्ट्री को रख देते हैं कि ये तो है ही खराब, यहाँ इस पे तो सिर्फ पैसा लगता ही है, किसी का रिटर्न नहीं आया। जब मैं म्यूजिक लेबल बन, मेरा क्या ऐसी प्लान है, चलो लेबल बनाते हैं, अब आर्टिस्ट को सपोर्ट करेंगे। बट फिर क्या हुआ, मेरा ऐसे बनाऊंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ना मैं आर्टिस्ट को ग्रोथ दे पाऊंगा, ना मैं साले अपने आप को ग्रोथ दे पाऊंगा। तो मैंने इसकी पूरी पढ़ा यार, इस पूरा म्यूजिक पूरा इंसाइक्लोपीडिया है यार। मतलब एक चीज को पढ़ोगे तो उसके 10 चीजें और निकल कर आएंगी। पहले तो मैंने म्यूजिक बिजनेस पढ़ा कि इसका मॉड्यूल क्या है और कैसा रखना चाहिए बिजनेस मॉड्यूल, तो उसको पढ़ते पढ़ते और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट में आया, फिर आर्टिस्ट को और कैसे बेनिफिट दे सके, फिर मेरे को IKS का पता चला, फिर और चीज़ों का रॉयल्टी शेयरिंग कैसे होती है, स्ट्रीमिंग से कैसे रॉयल्टीज आती हैं और क्या इनसे कैसे बेनिफिट्स ये रहता है, ताकि यार वो लॉस जो मैं जाने वाली जो चीज़ है ना, क्योंकि देखो म्यूजिक संसार का सबसे पुराना चीज़ है जो धरती पर आया है। और म्यूजिक आप देखोगे ना, हमारे इंडियन गॉड्स मतलब भोलेनाथ के हाथ में डमरू है, कृष्ण जी के हाथ में मुरली है, और भी हनुमान जी के हाथ में मंजीरे हैं, और नारद जी के हाथ में क्या नाम, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वीणा। रावण वीणा प्लेयर थे, संसार के सबसे बड़े वीणा प्लेयर रावण, खुद उन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया था, वीणे। हाँ। सरस्वती माता के हाथ में वीणा होती है। तो ये देखो ना हम म्यूजिक से कैसे कनेक्टेड है भाई। फ्रॉम द डे 1 जब धरती बनी थी, संसार बना था, यूनिवर्स बना था, तब से हम म्यूजिक से कनेक्टेड है। तो सबसे पहला बिजनेस ही हमारे यही था, भजन, कहानी, स्टोरी टेलिंग। कहीं किसी रात दरबार में, जैसे सपोज अपने उत्तर रामायण पढ़ी है? नहीं पढ़ा क्या? नहीं सुने, बताया था जब भगवान श्री रामचंद्र, इनको क्या नाम है अपना, लव कुश को पता चल गया था कि राम भगवान हमारे पिताजी हैं, बट वो डायरेक्टर नहीं बोल पा रहे थे, तो एक ऐसा कुछ अरेंज करा था। तो ये लोग गए थे लव कुश वहाँ पे, तो इन्होंने इनकी रामायण सुनाई थी वहाँ पे। हाँ, समझ रहे वो हाँ, जब सीता माता धरती में समाई थी ऐसा कुछ, तो इन्होंने लव कुश ने जाके वहाँ पे स्टोरी टेलिंग दी। तो ये तो था हर काम स्टोरी टेलिंग, मोड ये था, हाँ भी सारा म्यूजिक के थ्रू स्टोरी टेलिंग होती थी। अभी भी सबसे पुराने कल्चर राजस्थान में चले जाओगे, भाट जो होते हैं वो स्टोरी टेलिंग करने आते हैं हमारे यहाँ पे, किसी त्योहार के आते हैं या उनको कोई शादी करने होते हैं, तो वो आते हैं, कहानियाँ बताते हैं, अपने राजे रजवाड़ों की, राजपूतों की कहानियाँ बताते हैं। तो वही उनका 200 फर्क नहीं होता है। तो म्यूजिक हमारा इतना कनेक्ट कर, लॉस में जाता ही नहीं भाई। वो जो बंदा बोलता है मैं म्यूजिक करने के बाद मैं लॉस झेल रहा हूँ, भाई वो या तो बेवकूफ़ है या उसको सच में छोड़ देना चाहिए। बहुत ज्यादा एक टाइम, बट लॉस म्यूजिक लॉस में लेके ही नहीं जा सकता। म्यूजिक सबसे बड़ा बिजनेस है भाई। बंदे पिक्चर से इतना पैसा नहीं कमाते जितना म्यूजिक से एग्जैक्टली। या आपने आशिकी मूवी देखी है? 2 और 1 दोनों देखी है? पहले वाले देखी है? उसके सारे मेरे को उसकी स्टोरी है ना सबसे बेवकूफ स्टोरी लगती है जिसने भी लिखी है भाई, सॉरी बट वो बेवकूफ स्टोरी है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। बट उसके गाने, दिल का आलम सुन लो, आशिकी जो गाए हैं भाई, उन गानों की वजह से वो मूवी चलेगी।
एंड लाइक रिसेंटली अभी मेरे एक प्रोड्यूसर के साथ बातचीत थी, तो मैं वहाँ पे ये था कि पंजाबी लाइक बॉलीवुड भी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। हाँ स्टोरीज भी अच्छी है, सारी चीज अच्छी है। जो बॉलीवुड वाला सीन बनाया है भाई, पहले की तुम पंजाबी मूवीज उठा के देखो भाई, क्रेजी मूवी। एग्जैक्टली। मतलब वो रूट से जुड़ी हुई जो कल्चर है हाँ, पंजाब ने संभाल के रखा है आज तक। बाकी सब वही फॉरेन वीरन में जाके चिल कर रहे हैं, वहाँ के पे गाने बना रहे हैं। अभी देखो वो कच्चा है कल्चर, क्योंकि आधा से ज्यादा पंजाब तो जा चुका कनाडा। हाँ, तो गिप्पी भाई भी जो मूवीज बना रहे हैं, नहीं पंजाबी में कुछ मीनिंग देख के यार उनका ना एक ट्रू मीनिंग होता है उनके अंदर। लाइक जैसा मान लो वो एक ना उन पंजाब में आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सी जो ग्राउंडेड रीति रिवाज है वो कहीं ना कहीं जो गलत है, वो उनके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे मूवीज बना रहे हैं भाई, बहुत ट्रू मीनिंग कन्वे कर रहे हैं भाई। वक्त के साथ कुछ समझे ना, वही टेक्नीशियन आए वहाँ पे, उन्होंने सीखा काम। जो पंजाब के जो टेक्नीशियंस थे, उनको पहले की जो मूवीज थी इतनी ज्यादा नहीं कर पाते थे काम, बिजनेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनको भी शायद बिजनेस मॉडल पता नहीं था इसका, या वो चीज डेवलप नहीं कर पाए थे वहाँ पे। नहीं तो वो पंजाबी मूवीज तो बहुत पहले से बन रही है, वही, बट अब मेन स्ट्रीम हो रही है, अब मेनस्ट्रीम हो रही है, अब आप बिजनेस कर पा रहे हो। वही। एंड पंजाबी पूरी वॉल होगी, लाइक करण औजला, दिलजीत, ये इतना बड़े बड़े नाम हो गए, ये उस लेवल पे परफॉर्म करके आ रहे हैं, लाइक अरीनास पे अरीनास बुक होने लग रही है। वो चैनल जाते आए हैं। ठीक है, तो ये लेवल दे रही है इंडिया को भी, एंड भाई इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल, ये भी पता क्यों दे पा रहे, क्योंकि ये लोग बाहर गए, इन्होंने देखा वहाँ का, या वहाँ का मॉड्यूल समझा है। हाँ, दिलजीत पाजी अगर बाहर नहीं गए होते, अगर वो इंडिया में रहते, तो वो आज भी अखाड़े लगा रहे होते। इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, उनको नॉलेज ही नहीं आती। अब वो बाहर गए, निकला, उन्होंने दूरों का कल्चर देखा और अपने कल्चर को ब्लेंड किया कि भाई ऐसे, अच्छा इसने ऐसे इवेंट करा है, मैं भी करके देखता हूँ। उन्होंने अपना टूर अनाउंस करा और भाई क्या फाड़ा उन्होंने, दिल्यूमिनाटी टूर, वही। बहुत ज्यादा बिजनेस करा उस टूर ने। एक दिलुम बनाते से पहले एक और टूर कर दिया था उन्होंने इंडिया में, लाइक वर्ल्ड में, वो सेकंड वर्ल्ड टूर थे इनके। बट दिल्यूमिनाटी करा। दिलुमिनाती फेमस, एक तो ना ये लाइक ये पीक टाइम था। हाँ, दिलुमिनाती पीक टाइम था दिलजीत दोसांझ के लिए, क्योंकि इससे पहले उसने शोज गए थे, बैकयार्ड में हुआ था एक उसका शो, अच्छा। मूनराइज। हाँ, ठीक है, वो मूनराइज शो हुआ था, उसका वाला टूर हुआ था, वो उतने उस ग्रैंड लेवल पे नहीं था। ठीक है, इट वाज अ नॉर्मल शो, ठीक है, हार्डली 10 से 12 हजार की ऑडियंस थी। ठीक है, वो एज ए टोल्ड यू कि भाई एक मार्केटिंग जो हुक होता है ना, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, आपको पूरा सारा दिल्यूमिनाती के टाइम पे दिलजीत दोसांझ सुन रहा था हर जगह। बिल्कुल। वो एक फोमो क्रिएट करा उसमें कि अगर आप ये नहीं सुन रहे तो आप कुछ भी नहीं सुन रहे हो। कुछ भी नहीं सुन रहे, सीरियसली भाई। That's ये स्ट्रेटेजी थी। या तो ये इसी जैसे ओला में अगर किसी दिलजीत भाई के अलावा भी किसी और आर्टिस्ट को करना होगा, तो या तो वो इन स्ट्रेटेजीज पे काम करे, या अगर इनसे अच्छी स्ट्रेटेजीज बना पाए या तो वो लेकर आए। एंड काफी लोग एक्सरसाइज करेंगे, बताता हूँ भाई, लोगों को है ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इंस्टेंट चाहिए, फटाफट प्लान डाटा और कर दिया भाई। ये प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग होता है, टाइम टेकिंग है भाई, एंड यू हैव टू मेक श्योर उस लेवल तक की, क्योंकि भाई दिलजीत, करण, जितने भी आर्टिस्ट है बड़े बड़े, ये 2 साल में नहीं फटे, ये 3 साल में नहीं फटे भाई, 14, 15, 18 साल। दिलजीत भाई को मैं अपने बचपन से सुन रहा हूँ, 2002, मतलब मैं 12 साल का था, आज मेरी एज 35 ईयर्स है। जब मैं 12 साल का था, मैं तब से दिलजीत दोसांझ को सुन रहा हूँ। तो उन्होंने वो टाइम दिया भाई, तपस्या है ये, जो आली फल मिल रहा है ना, ये ऐसे ही नहीं मिल रहा है भाई, इन्होंने तपस्या करी है। बहुत सालों तक दिखे नहीं, बहुत सालों बाद दिखे, फिर आए, फिर मेन स्ट्रीम, फिर अंडरग्राउंड, फिर मेन स्ट्रीम, बिल्कुल। ठीक है, फिर डाउनफॉल। बट यू हैव टू बी रियल विद योर आर्ट। ठीक है, बिल्कुल। आपको अपने आर्ट को पकड़ के बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये गेम आर्ट की है, ये गेम ऑडियंस की नहीं है। अभी सेम एज इट इज गोइंग विद मोहम्मद फैज की सब अभी राइट नाउ सबको उसकी बस 18 एज दिख रही है कि अभी बच्चा है। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं प्रोमोटर्स और जितने मेरे साथ क्लाइंट जुड़े, उन्होंने बोला बच्चा है, बट उन्होंने वो तपस्या नहीं देखी जो मैंने देखी उसकी, जो वो 7 साल की एज से लेके अब तक जो उसने करा है अपनी लाइफ में, जो जर्नी चाहिए एक आर्टिस्ट वाली, उसने कितना साधा है अपने आप को, कितना रियाज किया है यार। एक बार होता 16 साल के किसी बच्चे को किसी बड़े आर्टिस्ट का प्लेबैक करते हुए देखा किसी ने, फैज ने करा। That's a really great thing, भाई। तो उसने वो साधी है ना भाई, चीजें साधना करी है इसकी, तभी तो उसको अब मिल रहा है उसका फल। एंड ये डाउनफॉल वाली चीज से याद आया, लाइक हनीज भाई जी, ठीक है, लाइक उनका डाउनफॉल हुआ,
अब क्या कमबैक हुआ है भाई। क्रेजी भाई भाई भोलेनाथ भगवान की भाई बाबा की पूरी कृपा रहे और भाई भगवान उनको और तरक्की दे और वो जीवन में खुश रहे। मैं चाहता हूँ और वो खुश रहे वो बंदा। मेरा सपोर्ट करने का ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उनका बहुत डायहार्ड फैन हूँ, टैटू करवा लूँ, कुछ क्रेजी कर दूँ उनकी अटेंशन पाने के लिए नहीं, मेरा कुछ वो नहीं था। मैं रियलिटी में चाहता था, दिल से चाहता कि यार उस बंदे का कमबैक हो, सीरियसली चाहता था कि उसका कमबैक हो। और जितना दिख रहा मैंने उनकी कोई अटेंशन पाने के एप्रिसिएशन मिली उनकी तरफ से, कुछ हुई बातचीत वगैरह? नहीं रहा बातचीत तो, या कि मैंने वो चीज़ पाने के लिए कभी उनको फॉलो भी नहीं करा आज तक। आप देखोगे मैं उनको फॉलो भी नहीं करता हूँ, बट एक दिल से सपोर्ट आया था, वो कर दिया उनके लिए। ठीक है, भोलेनाथ का आदेश था, मैं तो यही मानता हूँ कि भाई वो आदेश करता है मैं कर देता हूँ, उसका आदेश सर्वोपरि है भाई मेरे लिए। एंड भाई फूड ड्राइव हुई थी, बच्चों का ही भला हो गया था उससे तो। एक वो भी था कि यार अगर मैं इस बंदे को सपोर्ट कर रहा हूँ तो इसके थ्रू मैं किसी और का भला कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। ये भोलेनाथ ने मेरे को इतना सक्षम बनाया है कि मैं अगर इसको भी सपोर्ट करूँ तो दूसरे को भी सपोर्ट कर पाऊँ। तो एनजीओज में मेरी बातचीत, आज इंडिया की कितने भी टॉप मोस्ट एनजीओज है वो सब जानते हैं मुझे, इतना प्यार करते हैं कि मैं जब जाता हूँ तो मतलब बच्चे गले मिल जाते हैं। वो बस यार वो वही तो पागलपंती है, वही तो जीना था मेरे को, उसी कार के लिए तो मैं तरस रहा था टाइम से। अब मैं दो फूड ड्राइव मिस कर गया, ऑनेस्टली मेरा बहुत मन था। यार मैंने आपको बुलाया था, सेम, मैं दो फूड कोई नहीं, ड्राइव वो तो यार चलती रहती है, अपन करते थे जब मन करता जब कर देते हैं। करेंगे दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइक ये पॉडकास्ट अच्छा चल रहा था, नहीं मजाक कर रहा नहीं भाई वो तो वैसे भी करेंगे। वो देखो तो वैसे अगर भी है, करेंगे। वो अपनी शक्ति ऊपर बैठी है, वो अपना आप जो भी करना हो वो अपना आप कर देगा, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा ना मैंने कभी हनी पाजी से कोई एक्सपेक्टेशन रखी कि भाई मेरे को अच्छा सा कमेंट कर दो या मेरे को फॉलो कर लो, कुछ नहीं। बस ठीक है, दिल से सपोर्ट था, करा भाई को वो चीज़ मिली, भोलेनाथ की कृपा हुई उनके ऊपर, आगे अच्छा कर रहे हैं, मूवीज में भी आ गए, अब तो फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका कमबैक हो गया है। मतलब एक क्या होता है, फुल फ्लैज कमबैक हो चुका है उनका, तो अभी ठीक है, सही चल रहा है। बट हाँ, इस दौरान बहुत अच्छी बात हुई कि उनकी मदर ने मेरे को बड़ा अप्रिशिएट किया, उस चीज़ से मैं बड़ा खुश हुआ कि हम जी उन्होंने बहुत प्यारा कमेंट किया था कि भाई भगवान तुझे खुश रखे, ऐसा करके उन्होंने कुछ कमेंट किया था रील पे। लाइक जो करंट कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, कैसी कंट्रोवर्सी, जब दुनिया भर की कंट्रोवर्सी चल रही है, लाइक रिसेंटली इफ आई कम्स टू आर्मी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी चल रही है। नहीं लाइक रिसेंट लाइक नॉट अबाउट कंट्रोवर्सी, आई जस्ट वांट टू आस्क कि यू नो एक तरफ म्यूजिक इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है, ग्रो हो रही है, ठीक है, जैसे कि हम कह रहे थे ना पॉप कल्चर, ठीक है, हिप हॉप कल्चर इट्स ऑल अबाउट योर इंट्रूसिव थॉट्स, कि जो आपके मन में है, जो आपकी ट्रू स्टोरी, आप वो रिप्रेजेंट करो, ठीक है, आप किसी वे में करो, ठीक है, या फिर आप हिप हॉप इज लाइक समथिंग योर पार्ट, ठीक है। एंड रिसेंटली हरियाणा में तो ये चल रहा है कि भाई ट्रैक्स पे ट्रैक्स रिलीज होने लगे हैं, हाँ ठीक है, वो हिप हॉप नहीं है बट सच थिंग की वो उनकी थिंग है भाई, वो उसको उनकी चीज हो, उनका आर्ट फॉर्म है। गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई ये समाज के लिए ये असामाजिक तत्व है, तो कर रहे हैं। यार मूवीज भी तो हो रही है, मूवीज के पास हो रही है, कितनी मूवीज बैन हो रही है भाई, आपको पता है? यार मैं बताऊं मूवीज कौन से टाइम कट्स लगते हैं, सीरियस कितने कट लगाती है। मैं बताता हूँ आपको, अभी ज्योतिबा फुले की मूवी बैन हुई है, हाँ, ठीक है, बैन नहीं हुई, मतलब कि बैन नहीं हुई, उसके काफी सारे पार्ट्स जो मतलब विरोध करा जा रहा है, हाँ। एडिट हुए, एडिट हुए। ठीक एडिट में वो पहले तो बैन नहीं, पहले वो बैन ही हो रही नहीं, एक ज्योतिबा फुले और एक और मूवी है, उसका नाम नहीं आ रहा, वो बहुत ही बढ़िया मूवी है, ठीक है, आई विल लेट यू नो अबाउट इट एज वेल कि वो ठीक है यार एक उसकी स्टोरी मुझे पता है, उसकी स्टोरी ये है कि एक ना लड़की होती है, पुलिस वाली होती है, वो एक बच्ची को हेल्प करती है काइंड ऑफ, वो बैन हो गई है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, थीम नहीं रिसेंट मूवी है, जस्ट रिसेंट मूवी है, अभी लाइक उसको रिलीज होने वो सिर्फ इंडिया में रिलीज नहीं हो रही, बाहर रिलीज हो रही है, अच्छा ठीक है, वो मेरे मुंह से उसका नाम नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसा लाइक उस मूवी में सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट दिखाया गया है कि भाई कैसे दलित वर्ग कैसे गो थ्रू करता है चीजों के साथ, ठीक है, क्योंकि वो एक सोसाइटी का पार्ट है, मैं ये मानता हूँ, नहीं कर सकते भाई, मैं ये मानता हूँ। देखो मूवीज हो गई, बट गाने हो गए, इसके ऊपर एक मेरा अपना पीओवी दूंगा कि क्यों होता है, क्योंकि वो हो चुका है, ठीक है, हो चुका है, अब सोशल रिफॉर्म की तरफ बढ़ो ना। अब वो पता है मूवीज जो दिखाई जाती हैं वो है ना ट्रिगर करती हैं लोगों के इमोशंस, लाइक जिनके 4 एंसेस्टर्स ने वो चीज़ करी है उनके भी ट्रिगर होते हैं कि उनको बुराया दिखाया जाएगा, वो भी ट्रिगर होते हैं, फिर वो लोग ज़्यादा ट्रिगर होते हैं जिनके 4 एंसेस्टर्स ने वो चीज़ फेस करी है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन देती है। जैसे कि अभी हम ये वाली बात कर रहे थे कि भाई लेवल्स की, शोज की, रियलिटी शोज की, कहीं पे कुछ हो गए,
अगर आपको एक चांस मिले एक फुल फ्लेज पूरा ट्रांसपेरेंट शोज बनाने का, ठीक है, एज ए साइड कि आपको आर्टिस्ट के लिए कुछ ऐसा इनिशिएट करना है कि जिससे, बना रहा हूँ, ठीक है, हाँ, सो व्हाट इज इट? बताएंगे। नहीं, वी जस्ट वांट कि भाई लोगों को पता चले। आप ये बता दो कि अगर आप ये शो बना रहे हो या अगर आप कोई शो बनाना चाहोगे तो भाई, क्या होगा, कैसे, आप क्या ट्रांसपेरेंट रहेगा शो, आप मतलब क्या आपको पता रहेगा, आर्टिस्टिक ग्रोथ दिखाऊंगा कि आर्टिस्टिक ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो वैसे लाइक आप इस बार में आई जस्ट वांट टू नो कि आप कैसे आर्टिस्ट अभी पे यार कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल वही आर्टिस्ट उठाऊंगा यार जो टैलेंटेड है। मेरे को नहीं चाहिए कि आपके इतने मिलियन फॉलोअर्स है तो आपको ले लूं, नहीं, मेरे को फॉलोअर्स से मतलब नहीं है, किसी के भी ना लिसनर से। अगर मान लो एक आर्टिस्ट लिटरली ग्रो करना चाहता है, अगर उसमें टैलेंट है, आप उसको क्या ब्लूप्रिंट दोगे? भाई टैलेंट है तो हमारे शो में आ ले। लाइक अपार्ट फ्रॉम इट, या तो देखो शो को बताओ, जो भी blueprint जो बताओ। भी डिसीजन ले अपनी लाइफ में वो समझदारी से ले, सोच करे। ऐसे नहीं कि आपको दिख रहा है कि 2 साल का फेम दिख रहा है तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइड कर दो, नहीं। अगर आप वो चीज देख रहे हो, फेम देख रहे हो, तो फिर आप लॉन्ग टर्म का फेम देखो। जो भी आप डिसीजन लो, डिसीजन अच्छे तरीके से लो। बस ये मान लो suggest- मैं हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, बट मुझे कुछ नहीं पता इस इंडस्ट्री का, तो मैं कैसे स्टार्ट हम करूँ? गाइड करेंगे आपको प्रॉपर तरीके से। So, thank you so much. That's it. I just want to say कि thank you so much Anand bhai for being on so much for inviting me भाई। चौधरी अनकट। एंड सभी खुश रहे, ग्रो करते रहे, ग्राइंड करते रहे, हसल करते रहे, एंड कुछ भी दिक्कत हो जस्ट टेक्स्ट हिम, ही इज अ रियली ग्रेट गाय, ही विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर इन एवरी सिंगल थिंग इफ इट कम्स टू म्यूजिक और एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम इट। बस कोई ये मत बोलना मैं बोर्ड्स को रिप्लाई नहीं देता मैं जिनके डीपीज भी होते हैं उनको रिप्लाई नहीं जाता मेरी तरफ से। सो दैट्स इट। जय बोले हर हर महादेव। हर हर महादेव।